अल्लाहु अकबर। अगर आज आप हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ईद उल फ़ितर की नमाज़ बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे और पढ़ लेंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर आ जाएगा कि आपने ईद की नमाज़ पढ़नी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग ईद उल फ़ितर वाले दिन जब नमाज हो रही होती है तो उस वक़्त कंफ्यूज होते हैं कि हमने ईद की नमाज़ कैसे पढ़नी है। तो अगर आज आप हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ईद उल फ़ितर की नमाज़ बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे और पढ़ लेंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर आ जाएगा कि आपने ईद की नमाज़ पढ़नी कैसे है। तो ईद उल फ़ितर की नमाज़ में आपको प्रैक्टिकली पढ़कर सिखाऊंगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो है इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ईद उल फ़ितर की जो नमाज़ है ये वाजिब नमाज है, और दूसरी बात यह है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं जो कि हमने अदा करनी होती हैं। अब उन ज़ायद तकबीरात में हमने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और कहाँ पर बांधने हैं, तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और नमाज में फिर कोशिश करते हैं कि इधर उधर नज़र दौड़ाएं और हमें कोई नज़र आए तो दूसरे को देखकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज वीडियो को देखें और ख़ुद नमाज़ पढ़ें, और बड़े ख़ुद एतमादी के साथ पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ईद उल फ़ितर की नमाज़ आपने कैसे पढ़नी है, मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हदीस के अंदर आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियत पर होता है। तो ईद उल फ़ितर भी एक वाजिब अमल है और इसका दारो मदार भी नियत पर है। तो इसलिए आपने सबसे पहले नियत करनी है, और नियत के लिए ज़बान से अल्फाज का अदा करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ बातों को जहन में रखते हुए आपने दिल में पुख्ता इरादा करना होता है। आपके दिल के अंदर ये इरादा होना चाहिए कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये नमाज़ कौन सी है, इस नमाज का दर्जा क्या है, इस नमाज का वक़्त क्या है। इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ तो उस इमाम को अपनी नीयत में शामिल करेंगे, और ज़ाहिर बात है तो ईद की नमाज़ है तो 6 ज़ायद तकबीरात को भी आप अपनी नीयत में शामिल करेंगे। मैं अल्फाज में भी आपको बता देता हूँ, अगर आप अल्फाज में कहना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो दिल में इन बातों का इरादा कर लें जो मैं बतलाने लगा हूँ। गोया आप यूँ कहेंगे कि मैंने नीयत की ईद उल फ़ितर की नमाज वाजिब 6 ज़ायद तकबीरात के साथ इस इमाम के पीछे पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर, ये नीयत है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आइए प्रैक्टिकल इसको सीख लेते हैं। हाथ आपने छोड़े हुए थे और हाथ छोड़कर आपने नीयत की, अपने दिल में इरादा किया, और ज़ाहिर बात है आप इमाम के साथ हैं तो इमाम जो है तकबीर तहरीमा कहेगा, अल्लाह अकबर कहेगा, तो आपने उसके साथ दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम भी सना पढ़ेगा और आपने भी सना पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक आपने पढ़ना है और ख़ामोश हो जाना है। उसके बाद इमाम जो है 3 ज़ायद तकबीरात कहेगा। उन 3 ज़ायद तकबीरात में से पहली जो तकबीरात होंगी दो, उन दो के अंदर आपने हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं और तीसरी में बांधने हैं। इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, तो आपने उसके साथ कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आपने तीसरी तकबीर में हाथ बांध दिए। अब हाथ बांधने के बाद इमाम सूरतुल फातिहा की किरात करेगा, 7 सूरत मिलाएगा, आपने खामोशी के साथ उस किरात को सुनना है। उसके बाद इमाम जो है वो रुकू में जाएगा, तो आपने रुकू में चले जाना है और कहते हुए रुकू में जाएंगे अल्लाहु अकबर। रुकू के अंदर आप तस्बीहात पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, आप रब्बना लकल हम्द कहेंगे, और उसके बाद सजदा करेंगे। तो सजदा आपको पता है उसी तरीके से करना है, तो सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद जो है आप 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकत के लिए उठकर खड़े हो जाएंगे।
اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو امام کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی، تو اس میں امام جو ہے ہاتھ باندھے گا، آپ نے بھی ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا، 7 سورت ملائے گا۔ اب سورت ملانے کے بعد امام رکوع میں بھی نہیں جائے گا، آپ نے بھی نہیں جانا، وہ تکبیر کہے گا، وہ تکبیر رکوع کی نہیں ہوگی، وہ 3 زائد تکبیرات میں سے پہلی تکبیر ہوگی۔ تو جب وہ 3 زائد تکبیرات میں سے پہلی تکبیر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں 3 تکبیرات میں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ آئیے پریکٹیکل اس کو سیکھتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لی، 7 سورت ملا لی، اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ 3 تکبیرات تھیں جو زائد تھیں، اور چوتھی تکبیر رکوع کی تھی، اس میں آپ رکوع میں چلے گئے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جی، جو ہی قرات ختم ہوئی تو امام نے کہا اللہ اکبر، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب باقی لوگ ان کو دیکھ کر کوئی مسکراتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں جی اس کو عید کی نماز نہیں آتی۔ تو صرف اتنی سی بات ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، عید کی نماز کے اندر جو امام جو قرات کرتا ہے پہلی رکعت میں، قرات سے قبل ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، ان 3 تکبیرات میں آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہوتے ہیں، اور تیسری میں باندھ لینے ہوتے ہیں۔ رکعت اسی طرح مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 سورت ملاتا ہے، رکوع میں جانے سے قبل 3 زائد تکبیرات کہتا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہوتے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں امام رکوع میں جاتا ہے، آپ اس کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد بقیہ رکعت اسی طرح مکمل ہوگی جس طرح آپ عام نمازوں کو یا عام رکعات کو آپ مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہی تشہد ہوگا، اس میں التحیات آپ پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور دعا پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ جو ہے عید کی نماز ہے، اور عید کی نماز کے بعد جو ہے پھر خطبہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ خطبہ سننا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ خطبہ نہیں سنتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ عید کی نماز کے اندر خطبہ انتہائی ضروری ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، تو اس کے بعد امام جو ہے وہ کھڑا ہوگا، وہ خطبہ دے گا، آپ نے خطبہ سننا ہے، اور جو ہے دعا ہوگی، دعا کے اندر آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے جو ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔